गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और खूब मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कैसा लग रहा है? और हाँ, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है और आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है। तो आप लोग कमेंट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपने टाइम को अच्छे से यूज करिए। और टाइम, देखिए, जो टाइम को मनी समझेगा, कहा गया ना, टाइम इज अ मनी। टाइम को पैसा समझिए, रुपया समझिए। जैसे रुपये खर्च करने में खर्च करते हैं और बचा के खर्च करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टाइम को यूज करिए और एजुकेशन, शिक्षा में लगाइए। प्रसिद्ध शिक्षाविद ने कहा है, जॉन हॉब्स ने कहा है, नॉलेज पावर, ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही शक्ति है। ठीक बच्चे? और हाँ, अपने मंजिल को ध्यान ध्यान दीजिए। अपने मंजिल को, आपने क्या एम, क्या उद्देश्य बनाया है, उसको ध्यान दीजिए। वो कहा गया ना, मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी एक दिन भटकते ही सही, और उनको क्या मिलेगी जो घर से निकलते ही नहीं। तो प्रिय प्रिय बच्चों, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लेटर बुक को बताया था, आपको डिटेल से बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, एक बार जाके जरूर विजिट कर लीजिए। अब इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ राइटिंग लेटर। ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग मतलब लेखन, बेसिस का मतलब आधार, राइटिंग मतलब लेखन। लेखन के आधार पर जो लेखन के आधार पर जो राइटिंग लेटर हैं, लेखन वर्ड होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, लेटर को हिंदी में वर्ड कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है। तो लेखन के आधार पर जो लेखन वर्ड होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से चार प्रकार है, आइए हम नीचे देखते हैं। देखिए, पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जिसको कहा जाता है लेखन के बड़े वर्ड। सेकेंड है स्मॉल लेटर, जिसे कहा जाता है लेखन के छोटे वर्ड। थर्ड है कर्सिव लेटर, जिसको कहा जाता है प्रवाही लेखन वर्ड, या जिसको घसीट के लिखा जाता है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं आपको। और नेक्स्ट है प्रिंट लेटर, छपाई के लेटर। जो जो छपाई के लेटर होते हैं, जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग शादी में अब इंग्लिश में लेटर, इनविटेशन कार्ड छपवा रहे हैं। तो बच्चे, जो प्रिंट का लेटर होता है उसको कहा जाता है छपाई, जिसमें जो हमारे बुक वगैरह छप के आती हैं, उनको जो लेटर छपे होते हैं उनको कहा जाता है प्रिंट लेटर। तो लेटर फोर का लेटर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, यानी फोर काइंड्स इसके हुए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर और प्रिंट लेटर। अब देखिए, हमने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, लिखा हमने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर और प्रिंट लेटर। यानी कैपिटल लेटर को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर को कैसे लिखा जाता है, कर्सिव लेटर को कैसे लिखा जाता है, और प्रिंट लेटर को कैसे लिखा जाता है। तो आइए बच्चे, हम आपको बताते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, कितने बच्चों को ये पता है जो स्मॉल लेटर होता है? स्मॉल लेटर जो होता है, जैसे देखिए, आप जब इंग्लिश की कॉपी देखेंगे तो इंग्लिश की कॉपी में इस प्रकार की लाइनें ड्रा होती हैं, 4 लाइन्स। तो कितने बच्चों को पता है कि जो स्मॉल लेटर होते हैं, इसमें कितने स्मॉल लेटर हैं जो इन दोनों बीच के लाइन में लिखे जाते हैं, ये बीच की दोनों लाइन में लिखे जाते हैं। और कौन से कितने ऐसे लेटर हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, और कौन से ऐसे लेटर है जो पूरे के पूरे 4 लाइन में लिखा जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। हाँ, कॉपी और पेन लेके नोट्स जरूर बनाते रहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से इंग्लिश की कॉपी होती है और उसमें 4 लाइन्स ड्रा होता है। देखिए, जो कैपिटल लेटर होता है वो ऊपर के 3 लाइनों में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर जो होते हैं वो ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा है ए, तो 3 लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है। अब जो स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर, अब जो ए होता है यह बीच के 2 लाइन में लिखा जाता है। जो ए होता है वह बीच के 2 लाइन में लिखा जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से लेटर हैं जो 2 लाइनें में आएंगे,
कौन से जो 3 लाइनों में आएंगे, कौन से जो 4 लाइनों में, मैं आगे आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बस हमसे जुड़े रहें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कर्सिव लेटर। थोड़ा सा हम एरो देख के यहाँ पे बनाते हैं कर्सिव लेटर, जिसको कहा जाता है घसीट के लिखा जाने वाला वर्ड। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिए, कर्सिव लेटर। इस प्रकार से कर्सिव लेटर लिखा जाता है। और नेक्स्ट हमारा है प्रिंट का, यानी छपाई का लेटर। तो जो प्रिंट का होता है वह थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, यानी फैला होता है इस प्रकार से। तो ये 4 प्रकार हैं लेटर के लिखने के, या यानी लेखन के आधार पर जो हमारे वर्ड हैं, लेटर हैं, वो हम इनको 4 काइंड्स, मतलब 4 टाइप से लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एकदम अपना माइंड फोकस करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोचक तथ्य। अब क्या है, अच्छा बच्चे आपको मालूम है जो हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कौन ऐसा देश था जिसने अल्फ़ाबेट की उत्पत्ति, यानी उसकी उसकी एक प्रकार से इन्वेंशन, खोज किया? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए। ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला की उत्पत्ति। द वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा एंड बीटा। द वर्ड मतलब शब्द, अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट शब्द है वह बना हुआ है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा ग्रीक भाषा है, सबसे पुरानी भाषा ग्रीक भाषा है। और ग्रीक भाषा में 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा से मिलके ही क्या बना हुआ है? अल्फा बेट। अल्फा बीटा से मिलके अल्फा बेट बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा क्या है? ग्रीक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आगे हम बता रहे हैं आपको। इट वॉज फर्स्ट यूज इन इट्स लैटिन फॉर्म अल्फाबेटम बाय टर्टेलियन 2nd-3rd सेंचुरी एंड सेंट जेरोम। क्या बच्चे आपको पता है अल्फ़ाबेट जो है वह ग्रीक भाषा के अल्फ़ा एंड बीटा से बना हुआ है, लेकिन इसको यूज किसने किया था सबसे पहले, और उस टाइम उसका नाम क्या था? तो इसको यूज किया गया था टर्टेलियन के द्वारा और सेंट जेरोम के द्वारा। ये सेंट जेरोम है जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ये सब बात की चीज़ें हैं। तो टर्टेलियन ने और सेंट जेरोम ने 2nd-3rd सेंचुरी में यूज किया था सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे एक लैटिन फॉर्म लिखा हुआ, लैटिन फॉर्म के अल्फ़ाबेटम, अल्फ़ाबेटम में इसको यूज किया गया था। तो ये लैटिन और ग्रीक क्या है? तो देखिए जो ग्रीक है, ग्रीक एक भाषा थी, सबसे प्राचीन भाषा, और उसी का डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब बोली होता है, ये जिसको उपभाषा बोलते हैं। जैसे आप नहीं समझ पाएंगे, मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी एक भाषा हो गई। जैसे एक आदमी की 2 पत्नियां थीं, ये हिंदी भाषा है। और वहीं पे हम भोजपुरी बोलते हैं तो उसको बोली कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। अब जैसे एक आदमी की 2 पत्नियां थीं, अगर हम उसको भोजपुरी में बोले तो एक मनई के 2 मेहरारू रहीन, एक मनई के 2 मेहरारू रहीन, तो यह बोली हो गई। और एक आदमी के पास 2 औरतें थी, यह भाषा हो गई। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन लेटर्स को कैसे लिखा जाता है और कौन लेटर किस लाइन में आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर चाइल्ड एंड हैव अ नाइस डे।